हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी बुक से 5th पोएम जिसका नाम है ट्रीज़। तो जैसा कि आप ट्रीज़ के बारे में जानते हैं, अपने आसपास भी देखते हैं बहुत सारे पेड़ होते हैं और उनके हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम पेड़ के साथ करते हैं। पेड़ के नीचे बैठते हैं, जैसे झूला झूलते हैं। तो वही सारी बातें यहाँ पर आपको चैप्टर में पोएम में देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, take a few minutes to tell one another the name of trees that you know or have heard of। तो देखिए, आप कुछ मिनट लीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे को बताइए उन ट्रीज़ के नेम जिनके बारे में आप जानते हो और जिनके बारे में आपने सुना है। मेंशन द थिंग्स ट्रीज़ गिव अस, और वो चीज़ें भी मेंशन करिए जो पेड़ों से हमें मिलती है ना। हमें पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें हम पेड़ों से गेन करते हैं। देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज़। फिर पोएम जो आपकी है वो ट्रीज़ के बारे में ही है, पेड़ों के बारे में है, और उसको पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स। ट्रीज़ किसके लिए होती है? पक्षियों के लिए होती है। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे पक्षी जो है पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन। ट्रीज़ किसके लिए होते हैं? बच्चों के लिए होते हैं। बच्चे पेड़ों के नीचे खेलना और बहुत सारी एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि झूला झूलना हो गया, हाइड एंड सीक का गेम हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी आप पोएम में पढ़ेंगे। ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउस इन। ट्री का प्रयोग किस में होता है? घरों को बनाने के लिए होता है। आपने देखा होगा घरों को जब बनाते हैं बहुत सारी लकड़ियों का यूज़ होता है। तो यहाँ पर ट्रीज़ जो हैं घर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन। और ट्रीज़ जो हैं झूला झूलने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रो। और पेड़ क्यों होते हैं? जिनसे उनके माध्यम से हवा बह सके। आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं, तो उसका वो माध्यम बनते हैं। ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। तो हाइड एंड सीक का यानी कि लुका छुपी का जो गेम खेलते हैं बच्चे, उसमें जो ट्री होते हैं उनके पीछे वो छिपने के लिए होते हैं। ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। तो ट्रीज़ किस लिए होते हैं? जिससे उनके नीचे यानी कि पेड़ों के नीचे टी पार्टीज की जा सके। तो जो बड़े लोग होते हैं वो पेड़ों के नीचे बैठना, उनके नीचे बैठकर चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए, ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। और ट्रीज़ किस लिए होते हैं? जिससे कि जो पतंगे हैं वो उड़ती हैं और वो उसमें फंस जाए। ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर। और ट्रीज़ किस लिए होते हैं? जिससे कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी में हमें छाया प्रदान कर सकें। ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर। और ट्रीज़ किस लिए होते हैं? जिससे कि सर्दियों में वो छाया ना करें। होते हैं ना ऐसे भी कुछ ट्रीज़ जो काफ़ी लंबे पेड़ होते हैं, उनकी छाया नहीं होती है। ट्रीज़ आर फॉर एप्पल टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। पेड़ किस लिए होते हैं? जिससे कि उन पर एप्पल ग्रो हों, पियर ग्रो हों। ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। और जब पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ किस लिए होते हैं? कि उन्हें काटा जाए और क्या कहा जाए? टिम्बर कहा जाए। ट्रीज़ मेक मदर से। अब ट्री है वो चीज़ जिससे मदर क्या कहती हैं? वाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। कि कितनी अच्छी पिक्चर है, कितनी अच्छी सीनरी है पेंट करने के लिए। क्योंकि जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ पर हरा हरा ग्रीनरी होती है पूरी, और बहुत ही सुंदर सीन होता है। ट्रीज़ मेक फादर से। और वो ट्री है जिससे पिताजी क्या कहते हैं? वाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल। दिस फॉल कहा गया है यहाँ पर पतझड़ को, और क्या कहते हैं कि देखो इस पतझड़ में कितनी सारी पत्तियां हैं, बहुत सारी पत्तियां हैं इकट्ठा करने के लिए। तो ये प्यारी सी पोएम बताई थी पोएट ने, और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई हैं जो हम इंक्लूड करते हैं ट्रीज़ के साथ, और ट्री के साथ हम किस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं। बताया गया है कि हम वो बच्चों के लिए होते हैं, पक्षियों के लिए होते हैं, घर बनाने के लिए होते हैं, झूला झूलने के लिए होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हवा बहती है। हाइड एंड सीक खेलने के लिए होते हैं, टी पार्टीज करने के लिए होते हैं। और देखिए, पेड़ों के अंदर पतंग फंस जाती है और कहा है ये हमें छाया देते हैं। जब हमें छाया की ज़रूरत होती है, ज़रूरत नहीं होती है, तो वो हमें छाया नहीं देते हैं। कुछ ट्रीज़ ऐसे भी होते हैं, और जो ट्रीज़ हैं उनके ऊपर फ्रूट उगते हैं, यानी कि पियर्स, एप्पल, ये सब ग्रो करते हैं। और जब लकड़ी को काटा जाता है तो उसे टिम्बर कहा जाता है। मदर इसे देखकर खुश होती है और क्या कहती है कि देखो कितनी सुंदर पेंटिंग है पेंट करने के लिए।
और जो फादर हैं वो कहते हैं पतझड़ के समय पे कि कितनी सारी पत्तियां गिरी हैं इकट्ठा करने के लिए। आई होप पोएम आपको समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको पोएम समझ में आई है, अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।